हाय गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। मेरा नाम समीर खान है। आज मैं फिर हाजिर हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। आज का हमारा टॉपिक है नॉलेज कैसे हमें सक्सेसफुल बनाती है और कैसे हमारी ग्रोथ में पार्टिसिपेशन प्ले करती है। कुछ अर्से पहले मैं दुबई में था और वहाँ एक सेल्स जॉब मैंने पिकअप की। सेल्स जॉब टोटली कमीशन बेस्ड सेल्स जॉब थी और मुझे कुछ प्रोडक्ट्स बेचनी थी, जहाँ मुझे कोल्ड कॉलिंग भी करनी थी और डोर टू डोर सेलिंग भी करनी थी। मैंने करीबन 1 साल उस जॉब में गुजारा और काफ़ी कुछ सीखा। शुरू में मैंने जब ये जॉब स्टार्ट की तो मेरा एक कॉलीग मेरे साथ काम करता था, तो उसको मैं ऑब्ज़र्व करता था तो वो इतना ज़्यादा सीरियस नहीं था काम के बारे में, बड़ी कैजुअल अप्रोच थी, लेकिन वो सेल्स बहुत ज़्यादा अचीव कर रहा था, maybe 10 times more than all other sales person over there। हालांकि मैं सुबह उठ जाता था, करीबन 6 साढ़े 6 बजे मैं उठ जाता था, अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देता सेल्स कॉल्स के लिए एंड 8:30 बजे तक जो है मैं अपना काम स्टार्ट कर देता था जब लोग ऑफिस जाना शुरू करते थे। फिर भी मेरी वो सेल्स लेवल नहीं आ रही थी जो वो बंदा अचीव करता था। मैं 1 सेल्स करता था पर डे और वो 4 से 5 सेल्स क्लोज करके घर चला जाता था। जब मैं उसकी अप्रोच देखता था तो वो अपना दिन का शुरुआत 9 बजे करता था, 9:30 बजे करता था और 4:30 बजे तक अपना काम रैप अप करके वो घर चला जाता था अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए। और हम 8 साढ़े 8 बजे तक काम कर रहे होते थे, डोर टू डोर नॉक कर रहे होते थे। सुबह तो हम ऑफिसेज़ और इंडस्ट्रीज़ में जाके उनको सेल कर रहे होते थे प्रोडक्ट, और जब शाम का वक्त होता था तो हम रेजिडेंशियल प्लेसेस पे सेल आउट कर रहे थे, डोर टू डोर नॉकिंग करते हुए। स्टिल वी वर नॉट अचीविंग दैट लेवल ऑफ सक्सेस जो वो बंदा अचीव कर रहा था। तो एक दिन बहुत हो गई, मैं उस बंदे के पास गया और मैंने उससे कहा कि भाई तुम ऐसा क्या कर रहे हो जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, और तुम 4 से 5 सेल्स पर डे ले लेते हो और मैं एक मुश्किल से कर पाता हूँ। तो उस बंदे ने मेरी तरफ मुस्कुरा के देखा और कहा, आओ बैठो, हमारे साथ बैठो, हम डिस्कस करते हैं। हम आपके सेल्स प्रोसेस को क्रिटिक की तरह देखते हैं। उसने मुझसे पूछा कि आपका सेल्स प्रोसेस है क्या, आपका सेल्स रूटीन क्या है। मैंने कहा सेल्स प्रोसेस और सेल्स रूटीन, मैंने तो कोई रूटीन नहीं बनाया हुआ, मैं तो बस डोर टू डोर जा रहा हूँ एंड आई एम ट्राइंग टू सेल माई प्रोडक्ट। तो उस बंदे ने कहा कि भाई तुम्हारा जब तक सेल्स रूटीन नहीं है, सेल्स प्रोसेस नहीं है, तुम किस तरीके से जो है ना अपनी सेल्स ग्रोथ करोगे। इवन एक डिश बनाने के लिए भी आपको रेसिपीज़ चाहिए होती हैं कि ये डालना है फिर वो डालना है, देन अ गुड डिश इज़ प्रिपेयर्ड द सेम वे। सेल्स भी उसी तरीके से होगी जब आपके पास एक प्रोसेस होगा। उसकी बात मेरे दिमाग में बड़ी क्लिक हुई। तो उसने मेरे से पूछना शुरू किया कि तुम करते क्या हो, किस तरीके से अप्रोच करते हो क्लाइंट को। मैंने उसको बताया कि मैं जैसे क्लाइंट को अप्रोच करता हूँ, मैं अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू करता हूँ और बड़ी जल्दी उसको क्लोज़ करने की कोशिश करता हूँ। उसमें अक्सर क्लाइंट जब ये बातें मेरी सुनता है, ही गेट्स लिटिल बिट बोर्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड, और वो मुझे कहते थे नो आई डोंट वांट दिस प्रोडक्ट। सो दैट वाज द फर्स्ट मिस्टेक आई वाज मेकिंग। उसने मुझे एडवाइस किया कि डोंट पिच योर प्रोडक्ट इमीडिएटली। पहली चीज़, आप क्वेश्चंस पूछो, आस्क हिम क्वेश्चंस। अगर वो रेलिवेंट कस्टमर है भी हमारे लिए कि नहीं, डज ही रियली नीड दैट प्रोडक्ट। मैंने कहा ये तो वाकई आई नेवर डिड दैट, आई ट्राई टू सेल माई प्रोडक्ट एंड मैं जल्दी बोल रहा होता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो कस्टमर मेरे
जल्दी जल्दी अप्रूव कर दें और मेरी सेल्स क्लोज हो जाए, जिसमें मैं कस्टमर को बिल्कुल ही निगलेक्ट कर देता हूँ और अपनी प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहा होता हूँ। उसके बारे में बिल्कुल ही मालूमात नहीं कर रहा होता कि वो उसको वाकई वो चीज़ चाहिए और उसको चाहिए भी तो किस फॉर्म में चाहिए। तो मैंने अपनी प्रोसेस को जो है ना रीवैल्यूएट किया और फिर मैंने क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दिए, विच मेड अ बिग डिफरेंस इन माई सेलिंग प्रोसेस। फ्रॉम 1 आई स्टार्टेड सेलिंग 2। फिर मुझे मज़ा आना शुरू हो गया कि मैंने कहा कि ये चीज़ें तो मैंने पहले सोची भी नहीं थी, और फिर मैंने इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। देन आई स्टार्टेड गोइंग टू डिफरेंट ट्रेनिंग सेंटर्स फॉर सेल्स। जी, ट्रेनिंग सेंटर्स मैंने उधर मालूमात करना शुरू कर दी। जब मैं अपना फ्री टाइम होता था सुबह के वक्त या शाम के वक्त, जब मैं अपने ऑफिस से ऑफ हो जाता था, तो मैंने पॉडकास्ट सुनना शुरू कर दिए, यूट्यूब सुनना शुरू कर दिए, नॉलेज आना शुरू हो गई। उसको मैंने लिखना शुरू कर दिया, एक जर्नल बना दिया जिसमें मैं हर चीज़ लिखता जाता। और जो चीज़ मैं लिखता जाता हूँ, ये प्रूवन फैक्ट है कि जो भी चीज़ आप लिखते हैं वो आपकी नॉलेज को इजाफा करती है और वो आप कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करते हैं। तो राइटिंग डाउन इज़ अ वेरी पावरफुल मेथड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। तो जितना मैंने ये चीज़ें करना शुरू की, मैंने देखा कि मेरी इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो गई मेरी स्किल्स लेवल में। मेरे पास नई नई नॉलेज आना शुरू हो गई। उससे पहले मैं सिर्फ ट्राई कर रहा था, मैं नॉलेज गेन नहीं कर रहा था, स्किल लेवल्स नहीं बढ़ा रहा था, तो मेरी रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। एंड आई वॉज गेटिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड अबाउट दैट, बट आई वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट दैट। फ्रस्ट्रेशन तो हो रहा था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं रहा था उसके बारे में। जब तक आप कोई चीज़ के बारे में कुछ करते नहीं हैं, उससे आप जितने भी फ्रस्ट्रेट हो जाए, एंग्री हो जाए, इम्प्रूवमेंट नहीं आती आपके अंदर। एज सून एज यू स्टार्ट डूइंग समथिंग अबाउट इट, then improvement comes into your life and in the skills which you want to achieve in order to get your goals. पहले तो आपके गोल्स वेरी क्लियर होने चाहिए कि क्या गोल्स चाहिए आपको, उस गोल्स के लिए क्या सेट ऑफ स्किल्स आपको चाहिए, and then you have to have some kind of action, जो कि मैं नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से मेरी सेल्स इतनी अच्छी नहीं थी। Finally, I started getting all this information into my head and implementing it in different ways. और जब मैंने उनको implement in different ways करना शुरू किया, तो I started grabbing the clients and made a good rapport with them. तो मकसद यही है आज के टॉपिक का कि जो है हम नॉलेज गेन नहीं करते। जितनी नॉलेज हम गेन करें, उतने सेट ऑफ स्किल्स हमारे इम्प्रूवमेंट आते जाएंगे। वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड, ट्राई टू इम्प्रूव ऑन योर स्किल्स। हर जगह जहाँ भी आप जाएं, आप एज ए लर्नर जाएं कि मैं सीखने जा रहा हूँ कुछ। जितना आप सीखेंगे उतना ही आप लाइफ में इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, उतने ही आप बेहतर होते जाएंगे, उतने ही चीज़ों को अच्छा लेवल पे आप लेके जाएंगे। जिस दिन आपने ये सीखने का प्रोसेस ख़त्म कर दिया और आपने कहा कि आई एम ऑल नॉलेजेबल, उस दिन आप कहीं प्रोग्रेस आगे नहीं कर सकते, आप स्टैग्नेंट हो जाएंगे और उस दिन आप जो है ग्रोथ आपकी ख़त्म हो जाएगी। To always make it a point that you have to increase your knowledge, increase your set of skills, learn from books. Books अच्छी बुक्स उठाएं, उनको पढ़ें, सेमिनार्स को अटेंड करें। अपने YouTube के ऊपर बहुत सारा आजकल जो है ना मटीरियल है जो आप यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू लर्न। ये सारी चीज़ें प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करें एंड देन यू विल सी यू विल बी मच मोर क्लोजर टू योर गोल्स, और वो स्किल्स जो आप हमेशा चाहते थे वो इनकॉर्पोरेट होते जाएंगे आपके अंदर। उम्मीद है कि आज आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मेरा नाम समीर खान, साइनिंग ऑफ। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। खुदा हाफ़िज़।